चलिए, तो आप लोग का जो क्लास होगा वो क्लास वीक में कितने दिन होंगे उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं बता रहा था कि वीक में 3 क्लासेस होंगे आप लोगों के। एक सेकेंड में देख लेता हूँ एक बार शेड्यूल आप लोग का कौन कौन सा मैंने रखा है। 3 क्लासेस आप लोग के वीक में होने वाले हैं, और वो क्लासेस हैं आपके कौन कौन से डे को हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, जैसे ज्योमेट्री का, वेक्टर कैलकुलस का, एंड देन हमारा जो अलजेब्रा वाला पोर्शन, कैलकुलस वाला पोर्शन से वो वाला। तो 3 डेज जो होने वाला है हम लोग का, वो कौन कौन से दिन को होगा वो देख लेते हैं एक बार। एक क्लास आपका मंडे को है, दूसरी क्लास आपका फ्राइडे को है, और तीसरा क्लास आप लोग का सैटरडे को है। ये 3 क्लासेस है। मंडे का क्लास जो है, 4 क्लासेस हो सकते हैं, बट फिलहाल अभी 3 रखते हैं, फिर उसके बाद हम 4 कर देंगे। मंडे का जो क्लास है वो क्लास आप लोग का होगा 6 बजे। कभी कभी ये हम टाइम अल्टरनेट करेंगे फोर्थ सेमेस्टर वाले के साथ में। फ्राइडे वाला जो क्लास है आप लोग का, वो भी क्लास आप लोग का 6 बजे ही है, 6 PM में। और सैटरडे वाला क्लास जो है वो आपका आप लोगों का 8:30 PM में है। तो ये 3 क्लास हमारा रेगुलर होने वाला है। एक क्लास और बढ़ेगा आप लोगों का, और वो क्लास में भी एक क्लास हम और ऐड करते हैं यहाँ पे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे को दोनों क्लास, वेडनेसडे को, हाँ एक वेडनेसडे को क्लास रहेगा आपका। नहीं, वेडनेसडे को नहीं, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को ये रखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में, इसमें ऐड करेंगे, और कभी कभी इसमें क्लास अगर होना होगा तो होगा, नहीं तो इसमें ट्यूसडे को आपका क्लास जो होगा वो भी आपका 6 बजे का ही रहेगा। नहीं नहीं, 6 बजे नहीं, ट्यूसडे को 8 बजे है ना। संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को 8:30 बजे। 6 बजे तो हम नहीं रहेंगे वहाँ पे। हाँ। तो ये शेड्यूल रहा आप लोगों का, और हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे अभी हम लोग का ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया, तो ज्योमेट्री चल रहा है हमारा। और ज्योमेट्री में हमने आप लोगों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस बताए थे, और मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन की बात की थी आप लोगों के साथ। ट्रांसलेशन वाला पोर्शन हमारा हो गया है, और उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए रोटेशन वाला पोर्शन को। बुक कौन सा लेना है, मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, कि बुक कौन सा लेना है हमें, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। आज के क्लास का प्रथम हेडिंग जो होगा, पहला हेडिंग जो होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ rectangular axis rectangular axis to another with the same origin। मतलब अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रोटेशन होने वाला है। सिर्फ क्या होगा, रोटेशन होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वन पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस टू अनदर विद द सेम ओरिजिन। ओरिजिन अब क्या होगा हमारा, सेम होगा। ओरिजिन हमारा अब चेंज नहीं होने वाला है। तब इस कंडीशन में क्या होगा जरा देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारा एक्सेस था पहले, इनिशियली ये हमारा एक्सेस था, दिस इज माई एक्सेस। ये अभी सिर्फ रोटेशन वाली बात हम लोग कर रहे हैं, रोटेशन वाला काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये हम मान लेते हैं दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको जब हम रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होके हमारा ऐसे बनेगा। सपोज दैट मैंने इसको ये रोटेट कर लिया, ये एक्स और वाई ही है, बट मैंने इसको रोटेट कर दिया, इधर से इतना रोटेट कर दिया इधर। यानी कि ये हमारा एक्स डैश बन गया, और ये हमारा वाई डैश बन गया। इसको घुमा दिया मैंने ना, बोर्ड पे मैंने बताया था कि कैसे रोटेट किया जाता है, कर रहे हैं हम। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट था। मैं व्हाइट और इस कलर कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा, व्हाइट एक्सेस के लिए और येलो एक्सेस के लिए।
ये हमारा ओ है। तो जब ये पॉइंट पी था हमारा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स और वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो कोऑर्डिनेट था वो एक्स कॉमा वाई था। इसी पी का कोऑर्डिनेट जब हमारा एक्सिस को मैंने थोड़ा रोटेट कर दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। इसी का क्या हो गया, एक्स डैश और कॉमा वाई डैश कर लिया मैंने, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। अब हमें देखना है कि क्या चेंजेस हुआ है हमारा। सिर्फ एंगल से हमने रोटेट किया, समथिंग एंगल से, सपोज करते हैं कि थीटा एंगल से हमने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया। लेट द एक्सिस, लेट द एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई बी turned about, turned about o through an angle theta, through an angle theta to the position, to the position o x dash and o y dash। मैंने ओ एक्स डैश और ओ वाई को मैंने रोटेट करके नया पोजीशन ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश में ले लिया। लेट पी बी, पी बी एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, पी बी एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई रेफर टू, refer to the system, system ओ एक्स कॉमा ओ वाई। तो ये P जो हमारा पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई, देखिए वाइट से मैंने लिखा है, यानी कोऑर्डिनेट ओ एक्स और ओ वाई के कोरिस्पॉन्डिंग है। एंड x डैश कॉमा वाई डैश, ये किसके कोरिस्पॉन्डिंग, रेफर्ड टू द न्यू सेट ऑफ एक्सेस, रेफर टू द न्यू सेट ऑफ, न्यू सेट ऑफ एक्सेस ओ एक्स डैश कॉमा ओ वाई डैश हो जाएगा। सिंपल, मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को एक एक्सेस बनाया उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अभी कुछ नहीं किया हम लोगों ने, है ना। अब हम क्या करते हैं कि पीएम और पीएन परपेंडिकुलर लेते हैं, किसके ऊपर, ओ एक्स और ओ एक्स डैश के ऊपर, पीएम और पीएन। तो अगर हम व्हाइट एक्सिस के ऊपर, तो हम व्हाइट एक्सिस बनाते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया पी एन, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, ओ एक्स के ऊपर। और पी एन जो पी एम जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर है, ध्यान दीजिए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो मैंने क्या, इसको एम नाम दिया, पी एम और पी एन परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पी एन एंड पी एम आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड ओ एक्स डैश रेस्पेक्टिवली। हम रिलेशन देखने वाले हैं कि जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो पुराना वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था और जो नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसे चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स्ट्रा यहाँ से क्या किया, इसमें ये ड्रॉ कर लिया, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन को यहाँ से ऐसे मिला दिया। इसका मैंने नाम रख दिया के, पॉइंट के, और इसका नाम रख दिया हमने टी। ठीक है, ऐसा क्यों हम लोग सर नाम वगैरह दे रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स और एक्स के बीच में क्या रिलेशन आने वाला है, इसके लिए हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब इसका पी पॉइंट का ओ एक्स और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेट, और ओ एक्स और ओ वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। ड्रॉ एम के, एम के, एम के एंड एम टी, एंड एम टी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड पी एन, है ना, पी और एन के ऊपर है, पी एन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। therefore we have x डैश, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं पहले कि ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ओ एम, ये वाला ओ एम, ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एम को हम लोग लिख सकते हैं क्या सर, एक्स डैश, क्योंकि एक्सिस के ऊपर ये किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश वाई डैश, ध्यान दीजिएगा, एक्स डैश वाई डैश
ये एक्स डैश और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के कोरस्पॉन्डिंग ये कोऑर्डिनेट्स है हमारा। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डैश चले होंगे और वाई एक्सिस के अलोंग वाई डैश चले होंगे। यानी ओ एम कितना है हमारा, ओ एम है हमारा एक्स डैश, एंड पीएम कितना है हमारा, पीएम ये हमारा है वाई डैश। क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, अगर हम यहाँ पे बोले 2,3, इसका मतलब वो एक्स के अलोंग आपने 2 चला है, वाई के अलोंग 3 चला है। और इसी को अगर हम घुमा देते हैं, अगर अगर मान लेते हैं इसको घुमा दे ये, तो इसका मतलब भी तो वही हुआ ना कि सर आपने एक्स एक्सिस के अलोंग 2 और वाई एक्सिस के अलोंग 3 चला है। वही चीज है ये ओ एक्स और ओ वाई जो है ना, वो ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश से मैंने घुमा दिया इसको। तो घुमा दिया मैंने, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये एक्स डैश हो गया, एक्स डैश हो गया, और ये वाई डैश हो गया हमारा। ठीक है ना। देन देन x इज इक्वल टू, अब x क्या होगा, तो x हमारा सर कोऑर्डिनेट किसके कोरिस्पॉन्डिंग, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग वाइट वाला ओ एक्स और ओ वाई के। तो ओ एक्स कितना होगा सर, ओ एन है हमारा, एक्स इज इक्वल टू ओ एन ही है ना। क्योंकि अगर इस p का कोऑर्डिनेट्स कोरिस्पॉन्डिंग ओ एक्स एंड ओ वाई के कोरिस्पॉन्डिंग अगर हम ये देखें, कोऑर्डिनेट्स देखें, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स चले होंगे और वाई एक्सिस के अलोंग वाई चले होंगे। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ एन, एक्स इज इक्वल टू ओ एन। अच्छा, ओ एन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, किस तरीके से, तो हम ऐसा करते हैं, ओके में से माइनस कर देते हैं एनके को, ओके में से एनके को माइनस कर ले, तो ये हमारा ओ एन आ जाएगा, ओके माइनस ओ एन, ओके माइनस सॉरी एनके, ओके माइनस एनके, एन के, एंड दिस इज इक्वल टू ओके माइनस इस एन के, ये जो है एन के वही वाला लेंथ है ना ये टीएम, तो ओके माइनस टीएम लिख सकते हैं, दिस इज टीएम, एंड दिस इज इक्वल टू ओके कितना हो जाएगा, ओके ये वाला ओके। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है हमारा, ये एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा। अब इस ट्रायंगल में हम साइड में लेके आते हैं, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखना है। यहाँ पे क्या है हमारा ओ, ये है एम, और ये है के। ये वाला ट्रायंगल को मैंने उधर लेके आया, इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को हम इधर साइड में लेके आ गए हैं। तो ये एंगल है थीटा, और ये हमारा ओ एम। तो हम ओके क्या लिख सकते हैं, ओ एम कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल लगा हो कॉस के साथ जाता है, जिसके साथ एंगल ना लगा हो वो साइन के साथ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ एम कॉस थीटा हो जाएगा ना। और ओ एम, ये ओ एम कितना है सर, ओ एम, तो ओ एम सर अभी आपने देखा ना ये एक्स डैश है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओके को, दिस इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस, अब जरा टीएम की बात करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, टीएम कितना हो जाएगा, ये टीएम देखिएगा, ये वाला, ये वाला, अब हमें ये लेंथ चाहिए। अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ये कैसे, ये दो प्रॉपर्टी से होता है। देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को, दोनों प्रॉपर्टी समझाते हैं इधर। अगर दो लाइन, एक लाइन ये हो गया हमारा, एक लाइन ये हो गया, अगर ये थीटा एंगल से एक दूसरे को कट करते हैं, तो इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर, इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहां पे एंगल भी थीटा बनेगा। पहला तो ये हो गया हमारा। इस ट्रायंगल में देखिए कि ये एक लाइन है हमारा और एक ये लाइन है हमारा, ये इन दोनों को कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री से कट कर रहे हैं। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर एनपी और इस लाइन पे परपेंडिकुलर एमपी, ये दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो एंगल, वो भी हमारा क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। ठीक है, क्लियर, ये क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। चलिए, तो ये हमारा टी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो जिसके साथ एंगल लगा हो कॉस के साथ, तो पीटी को हो जाता है ये, पीटी हो जाता है पीएम कॉस थीटा, लेकिन जिसके साथ एंगल ना लगा हो वो क्या जाता है, साइन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, पीएम साइन थीटा। और पीएम का लेंथ कितना है, पीएम का लेंथ कितना है, पीएम का लेंथ ये सर ओ एम था हमारा, ओ एम था हमारा एक्स डैश, पीएम कितना है हमारा, पीएम ये है वाई डैश, तो क्या हो जाएगा, वाई डैश साइन थीटा, वाई डैश साइन थीटा। यानी हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं इधर कि x इज इक्वल टू एक्स, अभी आते हैं उधर हम लोग कंक्लूजन की तरफ। सिंस सिंस एंगल टी पी एम इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल टी एम पी, तो एंगल टी पी एम कौन सा, टी पी एम, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द 90 माइनस टी एम पी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, टी पी एम एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल थीटा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा 90 माइनस टी
एम पी, और टी एम पी क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू टी एम ओ, दिस इज इक्वल टू टी एम ओ, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, थीटा, एंगल टी एम इज इक्वल टू थीटा। टी एम ओ कैसे हो रहा है जरा देख लेते हैं इसको। तो टी पी एम ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज टी एम ओ के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, टी एम ओ के इक्वल हो जाएगा। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। थीटा कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा एक जेड बन रहा है, दिस इज द जेड। और हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, ये तीसरा इंटरसेक्शन लाइन है, तो ये जो हमारा एंगल होता है, ये एंगल हमारा इक्वल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बन रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये हमारा है टी, टी ये पैरेलल लाइन इसके, और ये हमारा एम और ये हमारा ओ। तो ये अगर थीटा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। और ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल, ये 90, ये 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, और ये वाला थीटा है हमारा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा फाइनली। और वही ये वाला प्रॉपर्टी से आप आसानी से बोल सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर भी एक दूसरे को थीटा एंगल पे ही कट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा यहाँ से, हेंस हमने देखा यहाँ से, हमने देखा कि हेंस एक्स का जो वैल्यू आ रहा है हमारा, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा और माइनस वाई डैश साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा, ये आ रहा है ना। अगेन सिमिलरली यही काम अगर हम y के लिए करें तो क्या हो जाएगा, अगेन y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर से हम देख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू का क्या लिखा जा सकता है, y क्या हमारा, y ये pn है, y क्या हमारा pn, तो हम लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू pn। और pn को एक और तरीके से लिखा जा सकता है क्या, pn को एक और तरीके से लिखा जा सकता है दो पार्ट में ब्रेक करके, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। pn को क्या लिख सकते हैं, pn को लिख सकते हैं सर pt प्लस tn, pt प्लस tn, तो ये हो जाएगा हमारा सर pt प्लस tn। और pt का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये देखिए pt का वैल्यू pt प्लस tn, तो pt को हम क्या लिख सकते हैं, pt को हम ये लिख सकते हैं pt प्लस टीएन, टीएन को हम लिख सकते हैं एम के, क्योंकि एम के का लेंथ हमारा जाना हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, दिस इज एम के पीटी प्लस एम के। और पीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीटी का वैल्यू, पीटी का वैल्यू अभी तो मैंने बताया ना, इस पीटी का वैल्यू इस ट्रायंगल में, पी टी एम वाले ट्रायंगल में पी एम कॉस थीटा, और पीएम का लेंथ कितना है, पीएम का लेंथ, पीएम का लेंथ वाई डैश है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी वाई डैश नहीं एक्स डैश है, एक्स डैश, दिस इज एक्स डैश साइन थीटा, और प्लस, पहले इसको लिख लीजिए, दिस इज वाई डैश कॉस थीटा, और प्लस एक्स डैश साइन थीटा। तो एम के का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से, एम के का वैल्यू, एम के, एम के का वैल्यू, एम के का वैल्यू क्या मतलब, ये वाला वैल्यू हो गया हमारा, ये इस ट्रायंगल में यही वाला ट्रायंगल, एम के का इसका लेंथ अगर हमने पूछा है, तो ये ओ एम है, और ओ एम का मतलब ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है हमारा एक्स डैश, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स डैश साइन थीटा हो जाएगा, और ये ओ एम मतलब वही एक्स डैश कॉस थीटा तो था ही पहले हमारा, ये मैंने एक्स डैश साइन थीटा। और उसके बाद क्या था हमारा, पीटी का लेंथ, पीटी का लेंथ मतलब ये वाला ट्रायंगल हम इधर इधर ड्रॉ करते हैं, ये वाला ट्रायंगल, देखिएगा समझिएगा, आराम से समझना है, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करना है, पहला क्लास है तो थोड़ा, ये वाला है कौन सा ट्रायंगल है ये, दिस इज पी एंड दिस इज टी और दिस इज एम, और ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा, ये वाला डिस्टेंस सर एक्स ओ एक्स डैश से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो सर ये वाई डैश हो जाएगा। तो वाई डैश किसके साथ लगा होता है, वो कॉस के साथ जाता है, तो वाई डैश कॉस थीटा, ये हमारा वाई डैश साइन थीटा, तो हमें पीटी की जरूरत थी, तो ये हो गया हमारा वाई डैश कॉस थीटा, दिस इज वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा, इसको ब्रैकेट करके लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया हमारा, आर द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, आर द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर द रोटेशन
फॉर द रोटेशन ऑफ एक्सिस, फॉर द रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब याद कैसे रहेगा सर एग्जाम में? एग्जाम में ही तो भूल जाते हैं हम लोग कि सर एग्जाम में तो ध्यान ही नहीं रहता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें नोट करके लिखेंगे आप। नोट करके ये लिखेंगे कि टू फाइंड एक्स डैश कोमा वाई डैश इन टर्म्स ऑफ, अगर इसमें से मुझे एक्स डैश वाई डैश निकालना हो, एक्स वाई नहीं, मैंने क्या देखा, एक्स और वाई के जो रिलेशन है नए पुराने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का पुराने कोऑर्डिनेट्स के साथ, वो क्या निकल के हमने देखा अभी, वो एक्स और एक्स, यानी कि जो नए पुराना वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, नए वाले में किस फॉर्म में आ गया हमारा, वो आ गया है एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई इज इक्वल टू वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा के फॉर्म में आ गया। अगर हमें एक्स डैश वाई डैश निकालना हो तो क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ x comma y, we are to write minus theta for theta and to interchange x and x dash और y and y dash और solve इक्वेशन, या फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2, या फिर आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व इक्वेशन 1 और 2, 1 एंड 2। या फिर आप क्या कीजिए कि एक्स डेस और वाई डेस के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना है आपको, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में, तो थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट कर दीजिए, और जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां वहां एक्स डैश पुट कर देना है, और जहां जहां वाई दिख रहा है वहां वहां वाई डैश पुट कर देना है, जहां जहां वाई डैश दिख रहा है वहां वहां वाई पुट कर देना है। यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दीजिए, एक्स डैश, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश इज इक्वल टू, जहां पे एक्स डैश दिख रहा है वहां पे एक्स, और फिर कॉस, और फिर माइनस थीटा, ठीक है, जगह पे माइनस थीटा, और फिर वाई डैश की जगह पे वाई, माइनस है ना, हाँ, माइनस वाई डैश की जगह पे वाई, और साइन ऑफ थीटा की जगह पे माइनस थीटा। यानी कि फाइनली क्या हो जा रहा है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, क्योंकि थीटा ये माइनस इसको क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वाई साइन थीटा, यानी एक्स डैश के फॉर्म में आ गया। उसी तरह से वाई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई के लिए पहले वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई डैश, और ये हो जाएगा हमारा वाई कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस एक्स डैश की जगह पे एक्स साइन थीटा की जगह पे साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी वाई डैश इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो वो हमारा एक्स डैश के फॉर्म में था, ये हमारा वाई डैश के फॉर्म में, मतलब वो एक्स वाई के फॉर्म में था, ये एक्स डैश वाई डैश के फॉर्म में आ गया। याद कैसे रहेगा सर, अब तो और कंफ्यूजन हो गया कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू। उसके लिए एक छोटा सा टेबल याद करेंगे हम लोग। हाँ, आप लोग पॉज करके इसको नोट करिएगा, है ना, क्योंकि लाइव तो बहुत इंसेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन द ट्रांसफॉर्मेशन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स given are expressed expressed by the scheme by the scheme। ये स्कीम से इसको ध्यान रखेंगे। इधर रख देते हैं एक्स डैश, एंड इधर रख देते हैं वाई डैश, एंड दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, इधर cos थीटा एंड देन माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज cos थीटा। अब ये भी नहीं याद रहा सर टेबल, तो देखिए यहाँ पे अगर cos पुट करते हैं तो उसका उसका डेरिवेटिव टर्म, क्योंकि ये x है और ये x डैश है हमारा, तो इसका डेरिवेटिव टर्म साइन थीटा का डेरिवेटिव टर्म, इधर cos थीटा है
उसका डेरिवेटिव टर्म माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव टर्म कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। अब लिखेंगे कैसे? तो अगर x इज इक्वल टू, अगर आपको लिखना होगा तो क्या होगा, एक्स डैश कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस वाई डैश साइन थीटा। अगर आपको x लिखना हो, x इज इक्वल टू, यानी दिस इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस वाई डैश साइन थीटा। अगर y लिखना हो सर तो एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश कॉस थीटा। प्लस तो इधर भी लगा रहे थे लेकिन यहाँ पहले माइनस था। अगर सर एक्स डैश लिखना हो तो एक्स डैश लिखना हो तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्स डैश, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई साइन थीटा। वाई डैश लिखना हो सर तो एक्स माइनस एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा, यानी कि वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, रुकिए तो, हाँ ठीक ही था, वाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, रोटेशन की। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन एग्जांपल देखने के बाद फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। चलिए, तो एग्जांपल है, हाँ ये पहला एग्जांपल है इसका। हम लोग घोषण चक्रवर्ती सर की बुक का फॉलो कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म टू एक्सेस inclined at inclined at 30 degree to the original original axis the equation x square plus 2 root 3 xy minus y square is equal to, sorry, minus y square minus 2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। एक्सिस को कितना रोटेट किया है, 30 डिग्री से। तो हम लोग क्या जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अभी पढ़ के आया हम लोगों ने कि द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आर एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स इज इक्वल टू अगर लिखना हो तो एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। दिस इज एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। एंड y इज इक्वल टू क्या होता है सर, तो y इज इक्वल टू होता है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। हेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा x डैश और cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा, यानी cos 30 डिग्री माइनस वाई डैश साइन 30 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये, दिस इज इक्वल टू एक्स डैश cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, यानी x डैश √3/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा एक्स डैश, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये सर होता है हमारा 1/2। तो 1/2 अगर बाहर कर ले तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज एक्स डैश √3 माइनस वाई डैश। एक्स की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, अभी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोला है। एंड साथ साथ हम बगल में लिख रहे हैं, आप लोग नीचे ही लिख लीजिए, एंड y इज इक्वल टू वाई एक्स डैश साइन 30 डिग्री प्लस वाई डैश कॉस 30 डिग्री, यानी एक्स डैश साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस वाई डैश √3/2, यानी 1/2, दिस इज एक्स डैश प्लस वाई डैश √3, ये हमारा y आ गया। अब हम इसको इक्वेशन में प्रूफ करें तो पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारा, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस, हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग साइड में नहीं लिखेगा क्योंकि मुझे इक्वेशन दिखना भी चाहिए, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, देयरफॉर द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, 1/4, इसका स्क्वायर कर चुके हैं हम, एक्स डैश √3 माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 √3 एक्स इंटू वाई, तो एक्स की जगह पे 1/2 एक्स डैश √3 माइनस वाई डैश, एंड वाई डैश वाई की जगह पे क्या पुट करना है, वाई की जगह पे 1/2 फिर से आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट 1/4 कर लेते हैं।
1/4 कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश प्लस वाई डैश √3, और माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1/4, और एक्स डैश प्लस वाई डैश √3 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना 4 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट द इक्वेशंस लेफ्ट एंड राइट साइड। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स डैश √3 माइनस वाई डैश का स्क्वायर, और प्लस 4 से फिर मल्टीप्लाई किया तो ये 4 कैंसिल ही हो गया हमारा, 2√3। एक्चुअल में ये 4 को खत्म करने के लिए किए हम लोग, एक्स डैश √3 माइनस वाई डैश, एंड दिस इज एक्स डैश प्लस वाई डैश √3। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स डैश प्लस वाई डैश √3 का स्क्वायर, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा, इसको राइट हैंड साइड ले लिए तो +8 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab बन रहा है कि नहीं, 2ab, एक √3 आ रहा है सर इधर, ए स्क्वायर और प्लस नहीं -b स्क्वायर कैसे आ जाएगा ये, सॉरी। तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3x डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर -2x डैश वाई डैश √3 प्लस 2√3 को मैंने बाहर रखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डैश √3 एक्स डैश का स्क्वायर, ओहो क्या ही लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा हमारा √3 एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डैश वाई डैश 3 एंड माइनस ऑफ एक्स डैश वाई डैश माइनस ऑफ वाई डैश का स्क्वायर √3, एंड इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 3 वाई डैश का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2ab एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 8। क्लियर, आसान था। चलिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स डैश का स्क्वायर जहां जहां है, सिर्फ उसी को देखेंगे, एक्स डैश का स्क्वायर तो ये √3 हो जाएगा, 3 × 2 6, तो पहले से 3 था और 6 मिल गया हमें, और एक्स डैश का स्क्वायर माइनस यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 8, 3 + 6 9 और -1, तो हो जाएगा 8 एक्स डैश का स्क्वायर। वाई डैश के स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है 1, वाई डैश के स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा √3 × √3 3 और × 2 6, यानी -6 हो जाएगा। और वाई डैश का स्क्वायर है, बिल्कुल है सर, माइनस ये 3 वाई डैश का स्क्वायर है, तो -3 वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली -9 और +1 -8 वाई डैश का स्क्वायर। एक्स डैश वाई डैश की बात करें और एक्स डैश वाई डैश √3 की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे -2 है यहाँ पे, और एक्स डैश वाई डैश, देखिए एक्स डैश वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप एक्सपेंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग को फास्ट करना पड़ेगा। एक्स डैश वाई डैश √3 तो बचेगा कितना, 2 × 3 6 बचेगा हमारे पास, है ना। तो ये हो गया हमारे पास +6, और एक्स डैश वाई डैश √3 ये हो जाएगा -2 फिर से, और एक्स डैश वाई डैश इधर से बच रहा है क्या, +2, सॉरी -2, है ना। तो फाइनली कितना हो रहा है, -2 -2 -2 -8 +6 हो जा रहा है ये, बट थोड़ा ना कहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि फाइनली 0 होना चाहिए, दिस इज द -2, एंड एक्स डैश वाई डैश के लिए हो जाएगा 3 × 2 6 +6, एंड ये आपका हो जाएगा -2, बिल्कुल। और इधर पे हो जा रहा है हमारा एक्स डैश वाई डैश के लिए, दिस इज -2, -2, तो फाइनली 6 एंड +2, ये 0 होना चाहिए था। ये ये हमारा -2 -2 -2 -6 हो जाएगा, और +6 = 0। थोड़ा सा क्लास आप लोगों का आज लंबा क्लास चले हैं, लगभग 4 बजे से क्लास चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हमारे, एंड फाइनली राइट हैंड साइड का 8 हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर = 8।
8 नहीं 1, 8 से तो डिवाइड हो गया ना बोथ साइड, दिस इज इक्वल टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चंस, या फिर आज इतना ही रखते हैं। छोटा क्लास हम थोड़ा ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से हम क्लास को 1 1.5 घंटा 2 घंटा करके हम क्लास लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी शेड्यूल ये नहीं हुआ है।